दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में 42 रन पर ही गिर गए थे भारतीय महिला टीम के 3 विकेट। लेकिन फिर उसके बाद बल्लेबाजों ने किया कुछ ऐसा चमत्कार, अपनी तगड़ी वापसी से मचाया ऐसा तहलका जिसे देखकर पूरा क्रिकेट जगत हो गया दंग और पलट गया क्रिकेट का पूरा इतिहास। तो इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच अंतिम गेंद तक रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारतीय टीम इस बार टीव्स वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम कर पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आखिरकार वह दिन आ गया जब वुमेन टीबीस विश्व कप में अपना पहला मुकाबला खेलने के लिए भारतीय महिला टीम दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में न्यूजीलैंड के सामने मैदान पर उतरी। इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। न्यूजीलैंड की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर गॉर्जियस प्लिमार के साथ बेट्स आई। वहीं भारत की तरफ से पहले ओवर लेकर आई पूजा वस्टारकर, लेकिन पहले ही गेंद पर बेट्स ने शानदार चौका लगाकर टीम का खाता खोला। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। तीसरी गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। पहले ओवर में न्यूजीलैंड की महिला खिलाड़ियों ने 9 रन बटोर लिए। भारत की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आई रेणुका ठाकुर बेहतरीन गेंदबाजी कर रही थी। न्यूजीलैंड महिला खिलाड़ियों को बाउंड्री लगाना बहुत मुश्किल हो रहा था। 2 ओवर में न्यूजीलैंड का स्कोर 13 रनों तक बन गया। भारत की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आई दीप्ति शर्मा, लेकिन इनका स्वागत प्लीमर ने शानदार चौके के साथ किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। न्यूजीलैंड का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। दोनों खिलाड़ी मैदान पर सेट हो चुकी थी। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर को लगातार विकेट की तलाश थी, लेकिन प्लीमर ने दीप्ति शर्मा के ओवर की अंतिम गेंद पर शानदार छक्का जड़कर अपने टीम को 3 ओवर में 29 रनों तक पहुंचा दिया। भारत की तरफ से चौथा ओवर लेकर आएंगे एक बार फिर रेणुका ठाकुर, लेकिन इनका भी स्वागत प्लीमर ने शानदार चौका लगाकर दूसरी गेंद पर किया। न्यूजीलैंड का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। 4 ओवर में 35 रनों तक न्यूजीलैंड का स्कोर पहुंच चुका था। अब भारतीय टीम को विकेट निकालना बेहद जरूरी हो चुका था, लेकिन दोनों खिलाड़ी अपनी टीम के लिए तेजी से रन बटोर रही थी। भारतीय गेंदबाजों की कुटाई कर रही थी और अपनी टीम के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में ही 55 रनों तक इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 50 रनों से अधिक की साझेदारी दोनों ने मिलकर 50 रनों से भी पूरी कर ली। न्यूजीलैंड की टीम मैच में पूरी तरह से हावी नजर आ रही थी, लेकिन तभी भारत की तरफ से 8वां ओवर गेंदबाजी करने आई अरुंधति ने ओवर की चौथी गेंद पर सुजी बैट्स को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को 67 रनों के स्कोर पर पहली सफलता दिला दी। लेकिन अब मैदान पर एमिलिया कैर आ चुकी थी। भारत की तरफ से 9 ओवर से लेकर आई आशा ने ओवर की पहली ही गेंद पर जॉर्जिया प्लैमर को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को दूसरी सफलता 67 रनों के स्कोर पर बैक टू बैक मिल गई। लेकिन अब मैदान पर सोफिया डिवाइन आ चुकी थी। अब मैदान पर 2 नए बल्लेबाज आ चुकी थी। टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रही थी। 10 ओवर में इन दोनों ने मिलकर अपनी टीम को 72 रनों तक पहुंचा दिया। एमिलिया कैर और सोफिया डिवाइन मैदान पर अपनी टीम के लिए तेजी से रन बना रही थी। विकेट की तलाश में 12वां ओवर फेंकने के लिए हरमनप्रीत कौर ने गेंद श्रियंका पाटिल को थमहाई और बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिख रही थी। अपनी जाल में न्यूजीलैंड की खिलाड़ियों को फंसाकर रखी हुई थी। एक रन बनाना न्यूजीलैंड के लिए आसान नहीं हो रहा था, लेकिन अब भारत को एक बार फिर विकेट की तलाश थी। 13वां ओवर लेकर आई आशा को डिवाइन ने जमकर कूट दिया। पहली गेंद पर करारा प्रहार करते हुए शानदार चौका जड़ाव। उसके बाद भी डिवाइन रुकने का नाम नहीं ली। दूसरी गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया और अपनी टीम के स्कोर को डिवाइन तेजी से आगे बढ़ा रही थी। धीरे धीरे न्यूजीलैंड का स्कोर 100 रनों के करीब जा रहा था। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच भी अच्छी साझेदारी पनपत्ती हुई नजर आ रही थी। 13 ओवर में न्यूजीलैंड का स्कोर 2 विकेट पर 93 तक पहुंच चुका था। दोनों खिलाड़ी मैदान पर सेट हो चुकी थी, लेकिन तभी भारत की तरफ से 15 ओवर लेकर आई रेणुका सिंह ने ओवर की दूसरी गेंद पर एमिलिया कैर को पवेलियन का रास्ता दिखाकर भारतीय टीम को तीसरी सफलता दिला दी। लेकिन डिवाइन का साथ देने अब ब्रोक हॉलिडे आ चुकी थी। इन दोनों ने मिलकर टीम को 16 ओवर में 117 रनों तक पहुंचा। टीम के लिए तेजी से रन बना रही थी। वही डिवाइन अपनी अर्धशतक की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन 19वें ओवर की चौथी गेंद पर हॉलिडे अपना विकेट रेणुका को दे बैठी हूं और भारतीय टीम को चौथी सफलता 145 रनों पर मिली। अब डिवाइन का साथ देने ग्रीन आ चुकी थी। डिवाइन ने अपना 50 रन पूरा कर भारत को 20 ओवर में 161 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य दे दिया, जो कि भारत को भी बनाना इतना आसान नहीं था। भारत की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने स्मृति मंधाना के साथ
शेफाली वर्मा उतरी। दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। वहीं न्यूजीलैंड की तरफ से पहले ओवर लेकर आई जय कैर। इनका स्वागत स्मृति मंधाना ने पहले ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और टीम का खाता खोला। वहीं शेफाली ने भी अपना सिंगल लेकर खाता खोला। पहले ओवर में भारतीय टीम का स्कोर 11 रनों तक पहुंच गया। न्यू की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आई ईडन कार्सन और आते ही ओवर की पहली गेंद पर शेफाली वर्मा को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को पहला बड़ा झटका 11 रनों के स्कोर पर लग गया। दुबई के मैदान पर भारतीय महिला खिलाड़ियों ने रचा नया कीर्तिमान। विश्व कप के पहले ही मुकाबले में मचा दिया तांडव। एक के बाद एक न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाकर टीम की तोड़ दी कमर। आशा शोभना और अरुंधति रेड्डी के आगे नतमस्तक हुई न्यूजीलैंड की टीम। तो आखिर कैसे महिला खिलाड़ियों ने लहराया? न्यूजीलैंड ने भारत को कितने रनों का दिया था लक्ष्य? इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आखिरकार वो दिन आ गया जब वुमेन टीम्स विश्व कप में अपना पहला मुकाबला खेलने के लिए भारतीय महिला टीम दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में न्यूजीलैंड के सामने मैदान पर उतरी। इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। न्यूजीलैंड की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर गॉर्जियस प्लिमार के साथ बैट्स आई। वहीं भारत की तरफ से पहले ओवर लेकर आई पूजा वस्टारकर, लेकिन पहले ही गेंद पर बैट्स ने शानदार चौका लगाकर टीम का खाता खोला। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। तीसरी गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। पहले ओवर में न्यूजीलैंड की महिला खिलाड़ियों ने 9 रन बटोर लिए। भारत की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आई रेणुका ठाकुर बेहतरीन गेंदबाजी कर रही थी। न्यूजीलैंड महिला खिलाड़ियों को बाउंड्री लगाना बहुत मुश्किल हो रहा था। 2 ओवर में न्यूजीलैंड का स्कोर 13 रनों तक बन गया। भारत की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आई डिप्टी शर्मा, लेकिन इनका स्वागत प्लीमर ने शानदार चौके के साथ किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। न्यूजीलैंड का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। दोनों खिलाड़ी मैदान पर सेट हो चुकी थी। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर को लगातार विकेट की तलाश थी, लेकिन प्लीमर ने दीप्ति शर्मा के ओवर की अंतिम गेंद पर शानदार छक्का जड़कर अपने टीम को 3 ओवर में 29 रनों तक पहुंचा दिया। भारत की तरफ से चौथा ओवर लेकर आएंगे एक बार फिर रेणुका ठाकुर, लेकिन इनका भी स्वागत प्लीमर ने शानदार चौका लगाकर दूसरी गेंद पर किया। न्यूजीलैंड का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। 4 ओवर में 35 रनों तक न्यूजीलैंड का स्कोर पहुंच चुका था। अब भारतीय टीम को विकेट निकालना बेहद जरूरी हो चुका था, लेकिन दोनों खिलाड़ी अपनी टीम के लिए तेजी से रन बटोर रही थी। भारतीय गेंदबाजों की कुटाई कर रही थी और अपनी टीम के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में ही 55 रनों तक इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पहुंचा दिया। दोनों ने मिलकर 50 रनों से अधिक की साझेदारी भी पूरी कर ली। न्यूजीलैंड की टीम मैच में पूरी तरह से हावी नजर आ रही थी, लेकिन तभी भारत की तरफ से 8वां ओवर गेंदबाजी करने आई और अरुंधति ने ओवर की चौथी गेंद पर सूजी बैट्स को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को 67 रनों के स्कोर पर पहली सफलता दिला दी। लेकिन अब मैदान पर एमिलिया कैर आ चुकी थी। भारत की तरफ से 9वां ओवर लेकर आई आशा ने ओवर की पहली ही गेंद पर जॉर्जिया प्लैमर को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को दूसरी सफलता 67 रनों के स्कोर पर बैक टू बैक मिल गई। लेकिन अब मैदान पर सोफिया डिवाइन आ चुकी थी। अब मैदान पर 2 नए बल्लेबाज आ चुकी थी। टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रही थी। 10 ओवर में इन दोनों ने मिलकर अपनी टीम को 72 रनों तक पहुंचा दिया। एमिलिया कैर और सोफिया डिवाइन मैदान पर अपनी टीम के लिए तेजी से रन बना रही थी। विकेट की तलाश में 12वां ओवर फेंकने के लिए हरमनप्रीत कौर ने गेंद श्रियांका पाटिल को थम्हाई और बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिख रही थी। अपनी चाल में न्यूजीलैंड की खिलाड़ियों को फंसा कर रखी हुई थी। एक रन बनाना न्यूजीलैंड के लिए आसान नहीं हो रहा था, लेकिन अब भारत को एक बार फिर विकेट की तलाश थी। 13वां ओवर लेकर आई आशा को डिवाइन ने जमकर कूट दिया। पहली गेंद पर करारा प्रहार करते हुए शानदार चौका जरा, उसके बाद भी डिवाइन रुकने का नाम नहीं ली। दूसरी गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया और अपनी टीम के स्कोर को डिवाइन तेजी से आगे बढ़ा रही थी। धीरे धीरे न्यूजीलैंड का स्कोर 100 रनों के करीब जा रहा था। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच भी अच्छी साझेदारी पनपत्ती हुई नजर आ रही थी। 13 ओवर में न्यूजीलैंड का स्कोर 2 विकेट पर 93 तक पहुंच चुका था। जिस तरह से न्यूजीलैंड का स्कोर आगे बढ़ रहा था, वह देखकर तो यही लग रहा था कि बड़े ही आसानी से भारत के सामने 140 से 150 रनों का स्कोर रख सकती है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारतीय महिला टीम इस बार टीम्स वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीत पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही
नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ पहले T20 मैच में ग्वालियर के मैदान पर तूफान आया सूर्य कुमार यादव का। सूर्य